लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं। नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी की ये जीत हो गई है, क्योंकि लगातार चाहे एग्जिट पोल हो या नतीजे हों या फिर वहाँ के ग्राउंड रुझान हो, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी का बड़ा बयान निकल के आया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो परिणाम आए हैं, ये परिणाम न केवल चौंकाने वाले बल्कि अप्रत्याशित हैं। इसकी जांच करेंगे, चुनाव आयोग तक जाएंगे। राहुल ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या आर पार की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको बता देते हैं कि कल हरियाणा के विधानसभा नतीजों में आखिर किसको कितनी सीटें मिली हैं। चलिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चलते हैं, हम जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। INLD को 2 सीटें, जबकि IND को 3 सीटें। यानी अगर देखा जाए तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये भगवा मैच दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर भगवा सीटें हैं, और ये जो बेल्ट है ऐसा नहीं है कि ये जाट लैंड नहीं है, ये भी जाट लैंड बेल्ट माना जा रहा है। तो इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है ये कहीं ना कहीं 48 सीटों पर हुआ है। 37 सीटें कांग्रेस के खाते में मिली है, 90 सीटें हैं। कुल 45 सीटें पूर्ण बहुमत की होती है, यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत से 3 सीटें ज़्यादा पाई हुई है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम राहुल गांधी का स्टेटमेंट दिखाते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने आर के बाद ऐलान किया कि ये जीत जो है वो अप्रत्याशित है, ये चौंकाने वाली जीत है। क्योंकि जिस तरीके के रुझान, जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड चेकअप और फिर एग्जिट पोल तमाम मीडिया घरानों के, और फिर नतीजे भी जो है वो 1-2 घंटे कांग्रेस के पक्ष में, 1-2-3 घंटे कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन अचानक बीच में ऐसा क्या होता है जिसके बाद से पूरा पासा पलट जाता है और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। सुनिए, देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों के उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी लेकिन ये चीज़ें ज़रूर कह दिया है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरीके से इस चीज़ को प्रमाणित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भी गले से ये चीज़ें नहीं उतर रही हैं। और यही कारण है कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज़ की जांच कर रही है। जो ग्राउंड पे खास करके 90 विधानसभा सीटों में जिन सीटों पे मुकाबला रहा है, कड़ा मुकाबला रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसी 15 सीटें थी जहां पर 3000 से कम वोटों से कांग्रेस पार्टी हारी है। और वहां जो छोटे अन्य कैंडिडेट थे उन्होंने कांग्रेस की सीटें हराई हैं। ऐसी 13 से 14 सीटें हैं, समझ लीजिए आप। ऐसी 13 से 14 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती तो आप समझिए कि क्या होता है। एक तो कांग्रेस पार्टी की एक कैंडिडेट तो 32 वोटों से हार गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि हारे हैं या हराया गया है। तो कुल मिलाकर 5000 अगर देख लिया जाए, 5000 वोटों की संख्या, तो लगभग ऐसी 15 से 16 सीटें हैं जहां 5000 से कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी हुई है। अगर इन्हीं सीटों को मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर 15 सीटें कम होती तो 48 में 15 कम होता तो 33 सीटें होती, और अगर कांग्रेस 37 में 15 सीटें जुड़ती तो 52 से 53 सीटें जो है वो बढ़ जाती। तो ये पूरा का पूरा समीकरण था। लेकिन इन 15 सीटों में हुई गड़बड़ियों का विश्लेषण कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो है वो प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कई बड़ी बातें कही हैं। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहना है। पानीपत यहाँ से लगातार
शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक या होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करेंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तंत्र की जीत है लेकिन लोकतंत्र की हार है। देखिए, इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इनका स्पष्ट कहना है कि जो ईवीएम्स में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, कुछ ईवीएम्स एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। जो एक्स्ट्रा ईवीएम लगाए गए हैं उनकी बैटरीज 99% थी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई ईवीएम में वोटिंग होता है, वोटिंग होने के बाद 4 दिन उसे रखा जाता है, तो उसकी बैटरी क्या 99% रखेगी? जाहिर सी बात है उसकी बैटरी कम होगी, 50-60% होगी। लेकिन यहाँ पर जिन ईवीएम्स की बैटरी 99% थी, उन ईवीएम ने बीजेपी को जिताया है, जबकि जिन ईवीएम्स की बैटरी 50-60% थी उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो ये चीज़ें स्पष्ट और क्लियर मैंडेट दिखाती है कि बीजेपी ने 20 से 25 सीटों पे गड़बड़ियाँ की है और उन्हीं सीटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। ये खेला भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 25 सीटों पे किया है और 5-5 से 20-20 हज़ार, 10-10 से 20 हज़ार वोटों का मार्जिन जो है वो बीजेपी ने बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी ने सीधा आरोप लगाया और स्पष्ट कह दिया है कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि एक तंत्र की जीत है, यानी ईवीएम तंत्र की जीत है, सिस्टम की जीत है। फिलहाल अब आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी का ये कहना उचित है, सही है? अब आप अपने स्वविवेक से कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जीत है या ईवीएम की जीत है? कांग्रेस पार्टी वाकई में वहाँ पर हारी हरियाणा में या फिर हराया गया है? ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।